एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये बैक नेक डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो बैक पार्ट हमने अस्तर पर कट करके रखा है। इसमें शोल्डर हमने 5.5 इंच के लिए है, क्योंकि ये बैक नेक डिजाइन में डीप नेक रहेगा। और रेडी शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच के चाहिए, तो हमने 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग की है, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। इसी तरह से आपको जितनी भी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। और यहाँ पे हमने फोल्डेड साइड से हाफ इंच के गैप पे लाइन ड्रॉ की है। ये हमारी हुकाई और डोरी के लिए है। आर्महोल हमने 6 इंच का लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग। चेस्ट हमारा 32 इंच है, तो उसका फोल्ड पार्ट रखा है 8 इंच। और वेस्ट 26 इंच है, तो उसका फोल्ड पार्ट रखा है 6.5 इंच। और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। बैक पार्ट में रेडी लेंथ हमें 11.5 इंच की चाहिए, तो उसमें हमने 2 इंच प्लस करके 13.5 इंच की मार्किंग की है। ये बैक नेक डिजाइन में हमें 2 इंच प्लस करना है, अदरवाइज हम नॉर्मल ब्लाउज में 1 इंच ही प्लस करते हैं। तो अब हम डिजाइन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट की मार्किंग करना है। रेडी बेल्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच की मार्किंग करके मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बेल्ट की मार्किंग के ऊपर हमें ट्रायंगल शेप में डिजाइन बनाना है, तो बेल्ट की मार्किंग के ऊपर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 3 इंच की मार्किंग करके अब हमें फोल्डेड साइड से बेल्ट वाली लाइन पे 4.5 इंच की मार्किंग करना है। अब ये मार्किंग को ऊपर 3 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो अब हम शोल्डर के सेंटर से इन स्टेप को रखेंगे और नेक की लेंथ देखेंगे कितनी आ रही है। ये मार्किंग तक हमारी 8 इंच तक आ रही है, तो यहाँ पे हम 8 इंच की नेक की लेंथ रखेंगे। तो अब हम ऊपर का नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। जो हमारी शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग है उसे हमें कॉर्नर से मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम हल्का राउंड में वी शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें वी शेप ड्रॉ करना है। ये हमारे नेक की फाइनल मार्किंग है। इस तरह से नेक डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से नेक मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद हम नेक में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड के ऊपर हम नेक पार्ट को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नेक ड्रॉ करने के बाद मार्किंग के आगे से हमें 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब इसे कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर में हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम अस्तर को ओपन कर लेंगे और कैनवास पेपर को नेक में प्रेस से सेट कर लेंगे। पूरे नेक में हमने कैनवास पेपर अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी नेक पार्ट की डिजाइन आएगी। सेंटर में हम डोरी अटैच करेंगे और बेल्ट के सेंटर में हुकाई रहेगी। तो अब हम इसकी कटिंग मैन फैब्रिक पर कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स में हमने मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और मैन फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। तो अब हम सबसे पहले नेक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। मैन फैब्रिक को इस तरह से हमें ओपन करके रख लेना है और मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर को सेट करते हुए रखना है। इस तरह से बराबर से अस्तर को पिन से सेट कर लेंगे। पूरा नेक को हमने पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे सेंटर में हमें डोरी अटैच करना है, तो यहाँ पे हमने डोरी रेडी करी है। अब यहाँ नेक साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाते हुए सेंटर में अब हम डोरी को रखेंगे। अस्तर के नीचे साइड में हमें डोरी को रखना है। इस तरह से बराबर से सेंटर में डोरी को सेट करते हुए रखेंगे। अब ऊपर से स्टिच लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने पूरे नेक में स्टिच लगा लिए। अब एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे जिससे डोरी अच्छे से सेट हो जाएगी। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और नेक के सेंटर पे धार स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर पे धार स्टिच लगाना है। धार स्टिच लगाने से नेक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पीछे पलट जाएगा। तो यहाँ तक धार स्टिच लगाने के बाद अब हम नेक के नीचे साइड से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को हमें पीछे पलट देना है और इस तरह से डोरी को बाहर निकाल लेंगे और पूरे नेक को हम अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे। पूरे नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और यहाँ चारों साइड में हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को पिन से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इस तरह से अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। To see part 2, the link is given in the description. Go and check the description.